हेलो स्टूडेंट, मैं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके अंदर कई बार जो एडवांस के क्वेश्चन भी अगर आपको बताए जाए तो आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में अच्छी हेल्प मिलती है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर मेंस के क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करने में उनसे आपको हेल्प मिल जाएगी। प्रेजेंट क्वेश्चन मैंने लिया है बच्चों, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 2009 का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। A piece of wire is bent in the shape of parabola y equals to kx square, y axis vertical है, with a bead of mass small m on it. The bead can slide on the wire without friction. बच्चों, एक पैराबोला दे रखा है आपको, करेक्ट। एक वायर है जो पैराबोला की फॉर्म में बेंट किया हुआ है और y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर उसका शेप को शो करेगा। तो बच्चों लेट मैं y एक्सिस ले लेता हूं, यह आपकी y एक्सिस है और ये आपके लिए एक्स एक्सिस है, करेक्ट। और प्रेजेंट पैराबोला है जो बच्चों y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर है, तो इट इज सिमेट्रिक टू y एक्सिस। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो ये पैराबोला कुछ इस टाइप से रहेगा बच्चों, ये पैराबोला, करेक्ट। ये वायर है जो इस फॉर्म में बेंट किया हुआ है, अंडरस्टैंड। मेटल का वायर है, पैराबोला की फॉर्म में बेंट किया गया और प्रेजेंट पैराबोला y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर है। y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर ऐसा पैराबोला बच्चों इस टाइप से होता है और ये ओरिजिन है आपका, करेक्ट, मेटल का वायर। अब इसके ऊपर एक बीड मतलब एक मनका मतलब एक मोती टाइप, मनका टाइप है ना, कैन स्लाइड ऑन द वायर विदाउट फ्रिक्शन। अब इसके ऊपर एक मनका है जो इस टाइप से मूवमेंट कर सकता है विदाउट द फ्रिक्शन। इट स्टेज एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ पैराबोला व्हेन द पैराबोला इज एट द रेस्ट। और वो मनका यानी वो मोती है ना, या बीड, वो यहाँ रह सकता है बच्चों, वो मनका कब, जबकि ये पैराबोला रेस्ट में हो। मनका मतलब मोती, अंडरस्टैंड, वो यहाँ रह सकता है, स्टेज इन रेस्ट व्हेन पैराबोला इज एट रेस्ट। द वायर इज नाउ एक्सीलरेटेड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये वायर एक्सीलरेट हो रहा है बच्चों पैरेलल टू एक्स एक्सिस और उसका एक्सीलरेशन दे रखा है उसने, कांस्टेंट एक्सीलरेशन a मीटर स्क्वायर, अंडरस्टैंड, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, करेक्ट। द डिस्टेंस ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बीड वेयर द बीड कैन स्टेज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द वायर फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब बच्चों आपको इस बीड की न्यू पोजीशन आपको फाइंड करनी है जब हम वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है बच्चों। तो बच्चों ऑब्वियसली है जो ये फ्रेम एक्सीलरेटेड फ्रेम है, इट इज़ द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अंडरस्टैंड। तो मैं इस फ्रेम से वर्क कर रहा हूँ, मतलब ऑब्जर्वर इज स्टेइंग इन दिस फ्रेम ऑल्सो, ऑब्जर्वर इसी फ्रेम में। और जब है जो वो एक्सीलरेटेड फ्रेम है तो उसका बीड है जो लेस्ट इस पोजीशन के अंदर आके जो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में आ जाता है। और वर्किंग फ्रॉम दिस फ्रेम, वर्किंग फ्रॉम दिस फ्रेम, ये फ्रेम कौन सी है, नॉन इनर्शियल है। कौन सी है, हमको पता है बच्चों, जो फ्रेम एक्सीलरेटेड हो विच इज नॉन इनर्शियल वही, और उसके अंदर एक स्यूडो फोर्स एक्ट करता है। तो इस फ्रेम से वर्क करने पर, इस फ्रेम के अंदर ऑब्जर्वर अगर हो तो इस फ्रेम के अंदर बच्चों बॉडी के ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, दैट इज द फिक्टिशियस फोर्स और स्यूडो फोर्स, दैट इज माइनस m इंटू वैक्टर ए। यानी अगर ये प्लस वैक्टर ए है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा माइनस m इंटू ए, अंडरस्टैंड। इसके बाद बच्चों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n इस और लगेगा। ये मैं एक टेंजेंट प्लेन बना देता हूँ बच्चों, इट इज़ द टेंजेंट प्लेन, अंडरस्टैंड, इट इज़ टेंजेंट, ये टेंजेंट प्लेन है बच्चों, करेक्ट, ये टेंजेंट है, ये n, और ये हो गया बच्चों W इक्वस टू mg, ये n, ये ma, करेक्ट। अब बच्चों लेट ये एंगल जो है आपके पास थीटा डैश है, ये एंगल है आपके पास थीटा डैश, और ये एंगल जो है आपके पास थीटा है, अंडरस्टैंड। मतलब ये टेंजेंट है बच्चों, इट इज द टेंजेंट। ये टेंजेंट है, टेंजेंट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा है बच्चों, और नेगेटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा डैश है, अंडरस्टैंड। अब मैं इस वर्टिकल डायरेक्शन को अपवर्ड्स ऊपर की ओर बढ़ा देता हूं, करेक्ट। अगर ये थीटा डैश है बच्चों, अगर ये थीटा डैश है और इस डायरेक्शन को मैं आगे बढ़ा देता हूं,
तो ये भी थीटा डैश होगा बच्चों, ये एंगल थीटा डैश होगा, तो ये 90 माइनस थीटा डैश होगा, तो फिर ये थीटा डैश होगा, ये एंगल भी थीटा डैश होगा। अब बाय एनालिसिस दिस एंगल, ये अगर थीटा डैश है तो ये भी थीटा डैश है, तो ये हो जाएगा बच्चों कंपोनेंट एन कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा एन साइन थीटा। दिस कंपोनेंट विल बी एन साइन थीटा। अब बच्चों इन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में एन कॉस थीटा काउंटर बैलेंस करेगा mg को एन कॉस थीटा डैश सॉरी और एन साइन थीटा डैश। यहाँ पे भी थीटा डैश आएगा बच्चों, क्यों आएगा? क्योंकि ये एंगल थीटा डैश है, तो ये एन कॉस थीटा डैश और ये एन साइन थीटा डैश, तो एन कॉस थीटा डैश विल काउंटर बैलेंस mg, एन कॉस थीटा डैश काउंटर बैलेंस mg, इक्वेशन 1, एंड एन साइन थीटा डैश ma को काउंटर बैलेंस करेगा बच्चों, एन साइन थीटा डैश ये काउंटर बैलेंस करेगा ma को। बच्चों ma है जो ये फिक्टिशियस स्यूडो फोर्स है बच्चों, स्यूडो फोर्स जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगता है। और किधर लगता है बच्चों? अगर आपकी फ्रेम ए एक्सीलरेशन से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो ये माइनस ए एक्सीलरेशन उस ऑब्जेक्ट का उस फ्रेम के अंदर ऑब्जर्व होगा, यानी उसके ऊपर लगने वाला फोर्स हो जाएगा बच्चों माइनस एम इंटू ए, वेयर ए बाई दी वे ये डायरेक्शन, तो माइनस एम ए ये हो जाएगी बच्चों फोर्स की डायरेक्शन। अंडरस्टैंड? तो ये स्यूडो फोर्स है बच्चों, स्यूडो और फिक्टिशियस फोर्स विच एक्ट्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बच्चों इसी को डिवाइड कर दो आप, इक्वेशन 2 को डिवाइड करो इक्वेशन 1 से, तो टेंजेंट थीटा डैश इक्वल टू आ जाएगा a बाई जी, इट इज इक्वेशन 3, करेक्ट। अब बच्चों अगेन सिंस y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर दे रखा है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बच्चों, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ रहा है 2kx, अंडरस्टैंड। और बच्चों ये तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, dy बाई डी एक्स है जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो टेंजेंट है जो थीटा एंगल बना रही है बच्चों। टेंजेंट कितना एंगल बना रही है? ये वाला एंगल, वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनता है थीटा, उसका टेंजेंट दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ये, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, अंडरस्टैंड बच्चों। नाउ ये 2kx है या 2kx बच्चों, अंडरस्टैंड। हाँ अब बच्चों सिंस आपके पास ये थीटा प्लस थीटा डैश जो है वो तो 180 डिग्री है बच्चों, थीटा डैश प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अंडरस्टैंड, ये 180 डिग्री है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों कि थीटा के लिए सॉल्व कर देता हूँ, मैं थीटा डैश को लिख देता हूँ मैं 180 माइनस टेंजेंट थीटा, हाँ थीटा डैश इक्वल टू 180 माइनस थीटा, फिर इसका टेंजेंट लेने पर टेंजेंट थीटा डैश इक्वल टू टेंजेंट 180 माइनस थीटा, दैट इज माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, यानी टेंजेंट थीटा डैश और टेंजेंट थीटा के अंदर ये रिलेशन है बच्चों, टेंजेंट थीटा डैश इक्वल टू माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा, करेक्ट। तो फिर बच्चों आपके पास टेंजेंट थीटा डैश यहाँ है, तो उसको मैं माइनस टेंजेंट थीटा के इक्वल्स टू रख दूंगा, करेक्ट। क्या रख दूंगा मैं? माइनस टेंजेंट थीटा के इक्वल्स टू। अब मैं इसको हटा रहा हूँ बच्चों, तो टेंजेंट थीटा डैश की वैल्यू है बच्चों a बाई जी, ये टेंजेंट थीटा डैश है बच्चों a बाई जी है, तो फ्रॉम 3, और इसको मैं जो ले लेता हूँ बच्चों 3, इसको 4 ले लेता हूँ मैं, है ना, 3 4, तो टेंजेंट थीटा डैश की वैल्यू a बाई जी ले लेता हूँ बच्चों मैं, a बाई जी वो है माइनस टेंजेंट थीटा, और यहाँ से मैं टेंजेंट थीटा की वैल्यू ले लेता हूँ बच्चों जो कि dy बाई डी एक्स है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, दैट इज 2kx, अंडरस्टैंड। तो ये हो जाएगा माइनस 2kx। तो आपको x की रिक्वायरमेंट है बच्चों, तो a अपॉन माइनस a अपॉन 2zk, करेक्ट। यानी आपका x कोऑर्डिनेट जो है, आपको क्या चाहिए था बच्चों? the distance of the new equilibrium position of the bead where the bead can stay at rest with respect to the wire from the y axis is, y axis से उसका डिस्टेंस चाहिए बच्चों, यानी उसका x कोऑर्डिनेट चाहिए था, तो बच्चों x कोऑर्डिनेट ये है, करेक्ट। और इसके आगे माइनस साइन लग रहा है, इट मीन्स वो x कोऑर्डिनेट इस डायरेक्शन में, करेक्ट, मतलब इस क्वाड्रेंट में, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट ये है,
ये वाला है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो आपको एक्स की रिक्वायरमेंट थी। अंडरस्टैंड? तो ये तो बच्चों ये बताता है कि ये इस डायरेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है। अदरवाइज अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे अपन तो वो a/2z रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, a/2z। बाकी माइनस साइन तो ये बता रहा है कि आपका ये पॉइंट जो है जहाँ वो इक्विलिब्रियम में रहता है, इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो बच्चों जेईई एडवांस 2009 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा ये। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपकी है जो मेंस वाली कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं, एडवांस जो थोड़ा सा एडवांस होता है, दोनों के लिए एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है। मतलब एक कॉमन सा अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों। तो आई थिंक ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।